भूमिका। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, आनंदवन। वहाँ 3 जीव बहुत प्रसिद्ध थे। कौवा नाम कौशल, बुद्धिमान, दूरदर्शी। बंदर नाम बिल्लू, शरारती लेकिन दिल का साफ। लोमड़ी नाम चंद्रा, तेज दिमाग वाली। लेकिन समय के साथ उनके रास्ते बदलते गए। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे इन तीनों की सोच, फैसले और रिश्ते जंगल को एक बड़े संकट से निकालते हैं। बचपन के साथी एक हरे भरे आम के पेड़ के नीचे 3 छोटे दोस्त बैठा करते, कौशल, बिल्लू और चंद्रा। कौशल पढ़ाई में तेज था, बिल्लू खेल में और चंद्रा सवाल पूछने में। तीनों जंगल के हर कोने में घूमते, जानवरों से मिलते और नई बातें सीखते। कौशल कहता, हमें मिलकर कुछ बड़ा करना है। बिल्लू कहता, खेलो, खाओ, मस्त रहो। और चंद्रा कहती, सिर्फ मस्ती से कुछ नहीं होता, ताकत चाहिए, पहचान चाहिए। वक्त बीता, तीनों बड़े हुए और रास्ते अलग होने लगे। लोमड़ी की महत्वाकांक्षा। चंद्रा अब जंगल की सबसे तेज सोच वाली जानवर बन गई थी। उसे अब शेर के बाद अगला राजा बनना था। वो सोचती, कौशल की बुद्धि और बिल्लू की लोकप्रियता मेरी राह में बाधा है। उसने चालें चलनी शुरू की। कौशल के खिलाफ अफवाहें फैलाना, बिल्लू को व्यस्त रखना खाने पकाने में और खुद को समस्या सुलझाने वाली साबित करना। धीरे धीरे चंद्रा जंगल की प्रमुख सलाहकार बन गई। पर एक दिन जंगल में आई संकट की आंधी। वहां जंगल में आग और बंटवारा। गर्मियों में जंगल में भयंकर आग लग गई। जानवर डरकर भागने लगे। कई इलाकों में पानी नहीं था, भोजन खत्म हो गया था। कौशल ने जंगल सभा बुलाई, हमें मिलकर योजना बनानी होगी। बिल्लू ने कहा, मैं ऊंचे पेड़ों से पानी की बोतलें ला सकता हूँ। लेकिन चंद्रा बोली, हमें सबको बांट देना चाहिए। पक्षी एक तरफ, जानवर दूसरी तरफ। सबको अपने लिए सोचना चाहिए। फूट पड़ गई। कौशल अकेला पड़ गया, बिल्लू चुप हो गया। कौवा बना उम्मीद की किरण। कौशल ने हार नहीं मानी। वो उड़कर पास के सरिता वन गया और वहां के जानवरों से मदद मांगी। सरिता वन के हाथी, ऊंट और जल पक्षी आनंद वन की मदद के लिए तैयार हो गए। कौशल ने जंगल में जल संवहन योजना बनाई। बांस के पाइप से पानी पहुंचाया गया। बिल्लू ने चढ़ाई कर सब जगह पाइप लगवाई। उसकी शक्ति अब कम हो रही थी। चालाक साजिश। चंद्रा ने जंगल के कुछ लालची जानवरों को इकट्ठा किया, जंगली बिल्ली, भेड़िया और लकड़बग्घा। उसने कहा, अगर हम कौशल को जंगल से भगा दें तो सारी योजनाएं हमारी होंगी। रात के अंधेरे में उन्होंने कौशल की गुफा में आग लगा दी। लेकिन बिल्लू समय रहते वहां पहुंच गया और कौशल को बचा लिया। बिल्लू ने पहली बार चंद्रा से सवाल किया, क्यों कर रही हो ये सब? चंद्रा बोली, मुझे राजा बनना है। मैं जंगल को बदल सकती हूँ, पर मेरी राह में तुम दोनों हो। अंतिम निर्णय। अब समय था निर्णायक सभा का। कौशल ने कहा, राजा वही जो सबकी सुने, ना कि जो खुद को सबसे ऊपर माने। बिल्लू बोला, मैं कोई राजा नहीं, लेकिन मैं दोस्त हूँ। अगर दोस्ती ना हो तो जंगल नहीं बचेगा। चंद्रा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद मैं रास्ता भटक गई थी, लेकिन क्या मैं फिर कोशिश कर सकती हूँ? कौशल और बिल्लू ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। नया जंगल, नई शुरुआत। बिल्लू मस्ती मेला का आयोजक बना। अब जंगल में फिर हरियाली लौट आई। जंगल में हर एक जीव उनसे धन्यवाद करते हैं। तो चमत्कार होता है। शरारत अगर दिल से साफ हो तो वह भी सहायता बन सकती है। चालाकी अगर सच के साथ हो तो वह भी राह दिखा सकती है।